हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा बिशप्स के पावर के ऊपर। तो हम देखेंगे कि बिशप्स के क्वालिटीज पे हम कैसे मास्टरी लाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बिशप पॉन्स के अगेंस्ट कैसे अपना पावर दिखा सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा बिशप से हम कैसे पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें है दो एग्जांपल्स। तो पहले इजी वाला एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाइट खेलता है बिशप G3। सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो चिंता की बात होती है हर प्लेयर के माइंड में कि अगर ओपोनेंट बिशप के ऑपोजिट कलर में पॉन्स रख ले तो उसको कैसे लेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ। अगर ओपोनेंट देखिए यहाँ पर पॉन्स को व्हाइट कलर में लग देगा क्योंकि बिशप ब्लैक कलर का है, तो हम सिंपली जो होल बन जाता है पॉन्स व्हाइट में पुश करने से B6 और C5 स्क्वायर वहां से एंट्री ले लेंगे। तो देखिए KD3 KD5, तो ब्लैक जो है देखिए KD4 KC5 या KC4 KC5 रोक रहा है। तो देखिए C4 चेक। अब अगर किंग C5 करे तो देखिए B4 चेक, किंग को पुश कर देंगे अंदर कॉर्नर में। और KD4 आप देखो बाय फोर्स किंग जो एंटर कर लेगा। किंग A7 KC5, किंग मूव्स KB6 और फिर B7 का पॉन थोड़ी देर बाद फ्री चला जाएगा, या तो A6 और C6 का पॉन फ्री चला जाएगा। तो इसीलिए ब्लैक मोस्टली यहाँ पर देखिए करेगा किंग E6 वेट करेगा। तो भी देखिए KD4, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब व्हाइट ब्लैक किंग पर रुसवेन देगा, यानी कि ब्लैक किंग के पास एक ही ऐसा स्क्वायर बचेगा जहां से वो बेस पॉन, यानी इस केस में B7 पॉन को बचा सकते। तो देखिए KE6 के बाद आएगा KD4 KD7 KC5 KC8 और किंग B6। अब आप देखो ब्लैक पॉन्स हिल नहीं सकते, ब्लैक किंग को हिलना ही पड़ेगा। और किंग मूव होते ही देखिए किंग टेक्स B7। अगर ब्लैक पॉन्स मूव करता C5 या A5 तो किंग टेक्स A5 या C5 फ्री चला जाता। तो ये पोजीशन देखिए व्हाइट का विनिंग है। तो स्टार्टिंग में ब्लैक का बेस्ट चांस होगा KD7 करना। और यहाँ पे क्या होगा, पॉन C7 और B7 रखने से इजीली व्हाइट किंग को एंट्री नहीं मिलेगा और थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। किंग D3 किंग C6 किंग D4 किंग D7। देखिए ब्लैक ने अपने आप से पॉन्स मूव नहीं किया, तो व्हाइट को खुद रास्ता बनाना पड़ेगा अपने किंग के लिए। तो देखिए KD5 सबसे पहले एंट्री ले लेंगे। अब अगर C6 चेक दे तो हमने देखा ही है तुरंत KC5 विनिंग होगा। तो ब्लैक देखिए वेट करेगा। प्रॉब्लम ये है अगर किंग E7 करे तो बिशप टेक्स C7, पॉन फ्री चला गया। और अगर किंग नीचे लेना पड़ेगा KD8 क्योंकि C6 नहीं करना चाहते, तो देखिए किंग E6। यह मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम किंग को कॉर्नर में पुश कर देंगे और अब देखो KC8 KE7। अब C6 करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए KB8 को KD7 C7 का पॉन फ्री चला गया। तो पॉन अगर बिशप के कलर में रखे तो बिशप आके पॉन्स को ले लेता है, और अगर हम पॉन्स को ऑपोजिट कलर में डालें तो देखिए यहाँ पे सेम टेक्निक KD6 KD8 KC5 KD7 KB6 KC8। अब आप देखो जस्ट बिशप मूव वेस्ट या पॉन मूव वेस्ट करके ब्लैक को किंग हिलाते ही या C5 करने से KC5, और अब व्हाइट का जो एक्स्ट्रा पॉन है C पॉन वो पासर बन के विन हो जाएगा। टेक्निक रिलेटिवली इजी है क्योंकि यहाँ पे सिंपल पीस अप था। टेक्निक काफी मुश्किल हो जाता है जब पॉन्स बहुत कम हो जाते हैं। तो वो है हमारा अगला एग्जांपल। तो ये देखिए सेकेंड पोजीशन, इसमें विन करना पिछले पोजीशन से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि व्हाइट के पास एक ही पॉन है, और ये पॉन अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो गेम होगा ड्रॉन। तो इसी वजह से देखिए अगर व्हाइट यहाँ पे KE4 करे तो पिछले केस में इजीली किंग ट्रांसफर किया था, वो ब्लंडर है क्योंकि देखिए F5 चेक, पॉन टेक्स किंग मूव्स। F पॉन मर जाएगा लेकिन किंग एंड बिशप से अकेले किंग पर मेट नहीं होता है, ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये पोजीशन पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल है। चलिए देखते हैं क्या करने से व्हाइट विन करेगा। टेक्निक देखिए एकदम सेम है। फर्स्ट व्हाइट करता है बिशप C3, इससे F6 पॉन पर अटैक रखता है। तो इधर ब्लैक किंग को खुद से पीछे जाना पड़ेगा या तो फिर वो F5 करेगा। चलिए दोनों देखते हैं। अगर F5 करे, सबसे लॉजिकल F5 है क्योंकि देखिए किंग पीछे लेके जाने से E7 मूव वेस्ट होगा, व्हाइट किंग E3 से लेकर आएगा, बस E4 पे नहीं आएगा। तो F5 को G5, सेम यही टेक्निक होगा।
अब KD5। अब देखो ऐसा लगता है कि व्हाइट का किंग एंट्री नहीं ले पा रहा है, H5 से जगह नहीं है, और क्या करे। तो देखिए किंग E3, जस्ट व्हाइट वेट करता है, किंग C4, बिशप पर अटैक, बिशप पीछे हटा देंगे। इससे क्या हुआ, हम F4 पॉन को कंट्रोल कर रहे हैं, F4 का स्क्वायर। अब देखिए किंग पीछे जाना पड़ेगा, तो KD3। अब ब्लैक ने KC5 खेला ताकि KD5 ऑपोजिशन ले सके। अब दो तीन तरीके हैं, इधर हम BF4 करके E5 का स्क्वायर स्नैच करें, या फिर से BC3 करें। थोड़ा सा बेटर है BC3। F4 कर नहीं पाएगा व्हाइट, क्योंकि F4 को BD2। चलिए दिखाता हूँ, F4 BF6 इधर वेट भी कर सकते, ये टेक्निक भी बहुत बढ़िया है, BD2 भी विनिंग था। अब देखिए किंग को हिलना ही पड़ेगा, यही बिशप का पावर है। देखिए हम किंग को फोर्स करते हैं मूव करने के लिए, और अब देखिए के E4, नेक्स्ट मूव के F4 पॉन चला गया, व्हाइट विनिंग। तो ब्लैक के लिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन है KC5 करना। अब KC5 को देखिए BB2, KD5, ब्लैक वेट कर रहा है, एंट्री नहीं दे रहा है। अब देखिए गुड मूव BD4। सिंपली हमने क्या किया, फिर से E5 और C5 स्क्वायर स्नैच कर लिया। अब किंग को पीछे जाना ही पड़ेगा। चलिए KE6 को KC4, KD6। अगर यहाँ पर F4 करे ब्लैक, तो देखिए F4 को कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट किंग ला सकते हैं, KF5 को BF6, और बहुत जल्द देखो आप ये जो F पॉन है ये ले लिया जाएगा, तो व्हाइट विनिंग हो जाएगा। तो KD6 को भी बिशप C3 वेट कर रहा है, अब किंग D4 से आएगा। तो देखिए KC6, KD4, KD6, अब BB4 चेक। अब हम D6 का स्क्वायर स्नैच करेंगे, KE6, और यहाँ पे जस्ट वेट करेंगे बिशप A3। अब देखिए काम खत्म हो गया ब्लैक का, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स कैसे, F4 करे तो किंग E4, KF7 को KE5, KG7, KE6, KH7, या इवन KG8 करता, थोड़ा सा बेटर था KG8, उसको KF6, KH7, KF7। आप नोट किया होगा, F4 को जस्ट बिशप आएगा, BC5, F3, BF2, और हमने ब्लैक को फिर से जुगजोन में डाल दिया। F पॉन कहीं जा नहीं रहा है, किंग मूव्स तो किंग टेक्स G6 और व्हाइट विनिंग। और सेम यहाँ पे KH7 को भी वही था, KF6, F4, BC5, F3, BF2, KG6, KG8। तो यहाँ पे देखिए नाइट पॉन है, तो नाइट पॉन में हम किंग को H6 हिलाएंगे रूक फाइल पे, तो इजीली विन होगा। हालांकि यहाँ पे बिशप है, तो और मेथड से भी विन होता है, पर देखिए KH8, G6, KG8, G7, KF7, KH7, और पॉन विन हो गया, और व्हाइट विन हो जाएगा। तो सेकंड केस जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कम पॉइंट्स में कई बार ड्रॉइंग चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे इस तरह से हम बिशप के प्रॉपर्टीज को देखते जाएंगे, और हम आगे एडवांस्ड एग्जांपल्स पर भी चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर